तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो सब पसंद आ रही होंगी। अगर हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट कर अपना फीडबैक जरूर देना। तो चलिए मैं आप सभी का ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहूंगा और चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज के सेकंड चैप्टर को। तो लास्ट सीन में आप सभी लोगों ने देखा ही था कि जब हमारा मेन एमसी अपनी खुद की टीम बनाने की बात उससे कह रहा होता है तो वह खुद कहता है कि मैं अपनी टीम के मेंबर्स खुद चुनूंगा और खुद ही ढूंढकर उन्हें अपने पास लेकर आऊंगा। तभी वे बोलने लगता लास्ट में आकर मैं सबसे पहले मेंबर को साइन करना चाहूंगा और वो उस लड़की उससे बुरी लगती है कि वह कौन है। तब वह लिली का नाम लेता है। तब लिली मुड़कर देखती है उसकी तरफ क्या लगती है, क्या आपने मुझे अभी अभी बुलाया। तभी एमसी लिली से कहने लगता है कि तुम अपनी फायर मैजिक का इसको शो करके दिखाओ और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके उतना ज्यादा बड़ा फायर बॉल बनाना। तभी लिली उससे कहने लगती है लेकिन मैं इस वक्त बहुत ज्यादा भूखी हूँ। ये बात सुनने के बाद एमसी का चेहरा देखने लायक होता है और एमसी उसे लालच देते हुए कहने लगता है कि अगर तुम सबसे ज्यादा बड़ा फायर बॉल बना देती हो तो मैं मतलब 3 चिकन पीसेस दे दूंगा। ये बात सुनने के बाद लिली एक्साइटेड हो जाती है और अपनी सीट से उठकर वहां से जाने लगती है और उससे कहने लगती है इस बात का प्रॉमिस कर लिया ना आपने मुझसे। और तभी लिली अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे शो ऑफ करने लगती है और अपना सबसे पावरफुल फायर बॉल टेक्निक दिखाती है। और 3 चिकन्स के नाम पर तो भाई साहब कभी जोश आ जाता है। लौंडिया को भूखी थी फिर भी। ये बात देखने के बाद वे लड़की कभी शौक हो जाती है और शौक हो जाते हुए पसीने छूट जाते हैं और उससे कहने लगती है कि तुम्हारी जो स्टेप सिस्टर है वो तो वाकई में एक सुपर ह्यूमन है क्या। तभी एमसी कहने लगता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इसलिए मैं इसे अभी के अभी अपनी टीम में शामिल करना चाहता हूँ। और एमसी हमें बताता है कि ये जो लड़की है वो किसी नॉर्मल बंदे के मुकाबले में ज्यादा अच्छी तरीके से फायर बॉल्स को बना सकती है और इसकी फायर को वह इस तरीके से कंट्रोल करती है कि इसके आसपास का एरिया है उसे कुछ भी उस फायर से कुछ भी नहीं होता है। जिसको ये लड़की टारगेट करेगी सिर्फ यह फायर सिर्फ उसी टारगेट को जलाएगी और किसी को भी नहीं। अपनी फायर एबिलिटी पर इस लड़की का कंट्रोल वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि इस लड़की ने फायर एबिलिटी को इस तरीके से मैनिपुलेट करना सीख लिया है, वो भी सिर्फ कुछ ही दिनों में। जो मैंने इस पर इतनी ज्यादा मेहनत की है वो बर्बाद नहीं गई। तभी एमसी उस लड़की से कहने लगता है कि अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि आखिरकार हम दिल्ली को साइन करने के लिए कितना बोनस देने वाले हैं। हम कम से कम 3 बिलियन वॉन से स्टार्ट कर सकते हैं। तभी लिली उस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और गुस्से में होकर एमसी को देखती है और उससे कहने लगती है जरा 1 मिनट रुको, मेरे चिकन पीसेस कहाँ हैं। ये बात सुनने के बाद एमसी की मुंह से कुछ भी नहीं निकलता है क्योंकि उसके पास तो अभी कुछ भी इस वक्त मौजूद नहीं है। लेकिन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसके पास चिकन पीसेस आ जाते हैं कहीं से। तभी लिली उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देती है और वो ज्वाइन कर लेती है। इसकी ज्वाइनिंग फी है वो 5 बिलियन है। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है। ये बिल्डिंग पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो व्हाइट हाउस गिल्ड के द्वारा ओन की गई है। इस पूरी बिल्डिंग में ट्रेनिंग रूम, लोगों के लिए रहने के लिए जगह और कमांड सेंटर्स भी बने हुए हैं। और तो और इस गिल्ड में सिर्फ सुपर ह्यूमंस ही वर्क नहीं करते हैं बल्कि में जो आम लोग हैं जिनके पास पावर्स नहीं है वह भी यहाँ पर वर्क करते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हमें इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि एमसी से कहने में लगी हुई थी। तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम इस चीज को देखकर बिल्कुल भी शौक नहीं हो हमारी इतनी कटिंग एज फैसिलिटी को देखने के बाद भी। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि मुझे इंप्रेस करना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है। और एमसी मन में सोचते कहने लगता है कि जो बंदा फ्यूचर से आया हुआ है ये सारी की सारी चीजें उस बंदे के लिए आउटडेटेड है, लेकिन फिर भी ये जगह वाकई में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। और तभी वह लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कई सारे वेपन्स रखे हुए हैं और वो लड़की उसको इंट्रोड्यूस कराती है और उससे कहने लगती है कि यह वह जगह है यहाँ पर हमारे जो वेपन्स है वो मैन्युफैक्चर होते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई भी स्पेसिफिक टाइप का वेपन तुम्हें चाहिए तो हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर उस वेपन को बनाकर तुम्हें दे सकते हैं। तभी एमसी उससे कहने लगता है जब हमारे पास बंदा हैगा कि मेरे खुद के वेपन को वो बंदा बनाएगा तो खैर रहने दो, हम तुमसे नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन फिर भी टेम्पररी तौर पर मैं कुछ वेपन तुम्हारे से लेना चाहूंगा। तभी वो एक नाइफ उठाता है और उसको देखकर कहने लगता है कि मुझे लगता है कि फाइट कुछ समय के लिए फाइट करने के लिए ये नाइफ्स मेरे लिए काफी होंगी। और उससे लड़की से कहने लगता है कि मैं इन 2 डैगर्स को लेना चाहूंगा और पोज मारते हुए कहने लगता है कि जो चीज मुझे दिखाना चाहती थी और मुझे जो चीज देखना चाहिए था क्या मैंने वो चीज इनफ देख ली है। तभी वो लड़की वहां से जाने लगती है और उसकी बात सुनने के बाद उससे कहने लगती है हाँ बिल्कुल, जो तुम्हें मैं दिखाना चाहती थी तो मैंने तुम्हें दिखा दिया है और तुम सभी के सभी टीम मेंबर से भी मिल चुके हो। तो अब आज की मीटिंग हम कहीं पर खत्म करते हैं, तुम तो रिप्रेजेंटेटिव से ही मिल चुके हो। तभी वहां पर उसके फादर यानी कि गिल्ड ओनर आ जाते हैं, गिल्ड लीडर, और वहां पर आकर कहने लगते हैं टीम लीडर लिम तुम यहाँ पर हो। यहाँ पर गिल्ड लीडर आकर लिम से कहने लगता है, एमसी से कहने लगता है कि यहाँ पर एक अर्जेंट मैटर है जहाँ पर तुम्हारी जरूरत है। और तो और हमारे गिल्ड की जितनी भी टीम मेंबर्स जितनी भी टीम्स है वे सभी के सभी इस वक्त बहुत ज्यादा बिजी हैं, इसलिए हमें थोड़ी बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं तुमसे पहले इस बात के लिए माफी मांग लेता हूँ कि मैं जानता हूँ कि आज तुम अभी अभी ज्वाइन किए हो हमारे गिल्ड को, लेकिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ क्या तुम बैटल फील्ड में अभी के अभी जा सकते हो। ये बात सुनने के बाद उसका मुंह पता नहीं लटक जाता है एमसी का और मन में सोचते कहने लगता है कि मुझे लगा था कि आज मेरा पहला दिन है तो मैं घर जल्दी चला जाऊंगा। तभी लीडर उससे कहने लगता है कि अगर यहाँ पर इतनी ज्यादा इमरजेंसी नहीं होती तो मैं तुमसे ये सब कभी नहीं कहता। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है तुम पहले ये बताओ कि आखिरकार मुझे जाना कहाँ है। और इसका चेहरा देखकर हमें पता चलता है कि इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तभी यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, एक पोर्टल खुल गया होता है और उस पोर्टल में से मॉन्स्टर बाहर निकल रहे होते हैं। तभी कोई लीडर उससे पूछ रहा होता है कि तुम वहाँ पर सिचुएशन में पहुंच चुके हो, वहाँ की सिचुएशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दो। और बताया जाता है कि यहाँ पर कई सारे जायंट स्नेल
मॉन्स्टर आ चुके हैं, वो भी उस गेट से जो कि 10 मीटर ऊंचाई पर एक गेट बना हुआ है उधर से। और तो और जो गेट है वो बीच सिटी में आ चुका है। वहाँ पर हमें कुछ लोगों को स्नेल जाइंट स्नेल मॉन्स्टर से फाइट करते हुए दिखाया जाता है, जो कि उससे फाइट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि जब वे स्नेल मरते हैं और जो भी अटैक करते हैं तो उनमें से एक बहुत घटिया तरीके की बदबू आ रही होती है। जहाँ पर हमारा एमसी और लिली पहुंच जाते हैं, तभी एमसी उसको देखकर कहने लगता है कि यहाँ की हालत तो वाकई में बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन यहाँ की सिचुएशन देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ का जो मॉन्स्टर है वो अंडर कंट्रोल है, क्या हमें सच में यहाँ पर इनकी मदद करनी चाहिए। तभी वहाँ से रिप्लाई आता है कि जो मॉन्स्टर है वो हमारे लिए नए हैं और इनके बारे में हमारे पास ज्यादा जानकारी इकट्ठी नहीं है, तो हम तुमसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम्हें इसके सैंपल हमारे पास लेकर आने हैं, और इसके सैंपल इकट्ठे करने के लिए कम से कम तुम्हें 3 जिंदा स्नेल्स पकड़ने होंगे। और इस वक्त लिली की हालत तो वाकई में बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है। एमसी के मन में सोचते कह लगता है इन मॉन्स्टर को देखने के बाद मुझे याद आ चुका है कि फ्यूचर में इन मॉन्स्टर के बारे में मेरे पास काफी ज्यादा जानकारी थी, और मैं बताता कि ये मॉन्स्टर खुद से तो बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन अगर कोई पावरफुल अटैक इन पर आ जाए तो ये खुद ब खुद एक्सप्लोड हो जाते हैं और वो एक बहुत भयंकर बदबू को छोड़ते हैं। तभी लिली की नाक बहुत ज्यादा बेकार हो रही होती है और वो एमसी से पूछने में लगी हुई होती है कि हमें सच में इन मॉन्स्टर से फाइट करना पड़ेगा। तभी एमसी कह लगता है लेकिन मैंने तो अपने सारे के सारे जो सेंसेस है वो माना से ब्लॉक कर दिए हैं। ये बात सुनने के बाद लिली होती है वो उससे कहने लगती है क्या तुम मुझे ये बात सिखा सकते हो। तभी एमसी उससे कह लगता है तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सिखाऊं किस तरीके से माना से स्मेल को ब्लॉक किया जाता है। मुझे पता है ये चीज इमीडिएटली वर्क नहीं कर सकती, लेकिन अगर तुम इसमें काफी ज्यादा एफर्ट डालती हो और अच्छी तरीके से मेहनत करती हो तो शायद ये चीज काम कर जाए। और तभी ये बात सोची उससे कह ही रहा होता है, तभी लिली एकदम से खुश होती है और वो एमसी तरफ मुड़कर देखती है और उससे कह लगती है ये चीज तो वाकई में काम कर गई है और भाई इसने पहले ही ट्राई में इसको काम कर दिया है। तभी इसको देखने के बाद जो एमसी होता है वो बहुत ज्यादा जल रहा होता है और वो जलते हुए में से उससे कहने लगता है ये इस लिटिल गर्ल को देखो तो जरा लिटिल गर्ल कितनी ज्यादा टैलेंटेड है, अभी तक तो मैंने इसे कुछ भी सिखाया नहीं है और ये इस टेक्निक को वैसे ही सीख गई। और कहने लगता है कि सबसे पहले तो हम अपना काम निपटा लेते हैं और घर की तरफ वापस चलते हैं। और वो अपने चारों तरफ देखता है तो मन में सोचते कहने लगता है कि यहाँ पर कुछ भी और कोई भी ऐसे लोग नहीं है जिन्होंने प्रॉपर्ली सैंपल्स को कलेक्ट किया है। जहाँ पर जितने भी स्नेल्स हैं उन्होंने जैसे ही माना से किसने उस पर अटैक किया तो वो तुरंत एक्सप्लोड हो गए और बिना माना के जो अटैक्स इन पर किए गए थे वो इन पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। तभी किसी को भागते हुए वहां से दिखाया जाता है और भागते हुए जाते हुए हमारा एमसी देखता है कि चीज को और कहने लगता है चलो सबसे जाके पकड़ते हैं। और तभी उसे एक मॉन्स्टर एक पेड़ के ऊपर चढ़ते हुए दिखाई देता है और वो उस पेड़ पर एक जोरदार किक मार देता है, जिसके कारण जो स्नेल पेड़ पर बैठा हुआ होता है चुपकर वो नीचे आकर गिरने लगता है। और हमारा एमसी एक अपने पंच का इस्तेमाल करता है बिना माना के, जिसके कारण वो एक्सप्लोड ना करे। और टाइगुक टेक्निक का कुछ नाम होता है, टाइगुक टेक्निक उसका इस्तेमाल करता है, जिसके कारण एक एयर बवंडर बनता है और जो स्नेल होता है ना वो गोल गोल बवंडर में फंस जाता है और वो गोल गोल के कारण वो जो स्नेल होता है वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उस स्नेल को बिना किसी परेशानी के पकड़ लेता है और कहने लगता है अच्छा ठीक है मैंने एक स्नेल को बिना किसी परेशानी के पकड़ लिया है इस मेथड का इस्तेमाल करने के बाद। तभी लिली उसको ये सब करते हुए देख लेती है और उससे कह लगती है कि आखिरकार ये सब तुमने क्या किया, कैसे किया, मुझे भी सिखाओ। ये बात सुनने के बाद जो हमारा एमसी है वो वाकई में बहुत ज्यादा जल रहा होता है और उससे कहने लगता है कि अगर तुम मुझसे इस टेक्निक को सीखना चाहते हो तो तुम्हें मुझे 100 बिलियन पे करने होंगे। ये बात सुनने के बाद जो लिली होती है वो गुस्सा हो जाती है, मतलब कंफ्यूज होती है और उससे कहती है ऐसा नहीं कह सकता, आखिरकार तुम्हें पता भी है कि 100 बिलियन की चिकन पीसेज है वो कितने आएंगे। और दूसरी तरफ जो एमसी होता है वो इस बात से जल रहा होता है कि अगर मैंने से सबको सिखा दी तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये लिटिल गर्ल तो मेरी सारी टेक्निक सीखना चाहती है और मेरी पॉकेट को खाली करना चाहती है, सारे पैसे तो यही कमा लेगी तो मैं क्या करूंगा। तभी वे कंट्रोल रूम में रिपोर्ट कर देता और कहने लगता है कि मैंने सारे के सारे सैंपल्स को कलेक्ट कर लिया है, जैसे कि आपने मुझसे कहा था कि 3 सैंपल्स को कलेक्ट करना है, मैंने कर लिया ऐसा और मैं सारे के सारे सैंपल्स को कलेक्शन टीम को हैंडल कर दूंगा और मैं घर चला जाऊंगा उसके बाद। ये बात सुनने के बाद जो लड़की होती है वो शॉक हो जाती है और उससे कहने लगती है क्या तुमने इतना जल्दी कर भी लिया। और उधर से वो लड़की कहने लगती है कि ये तुम्हारा पहला मिशन था, क्या तुम्हें किसी तरह की अनकंफर्टेबल महसूस हो रही है या फिर तुम हमसे कुछ चाहते हो। और वह वहां से अपना सैंपल लेकर जाने लगते हैं और जाते जाते जो एमसी होता है वो उस लड़की से कहने लगता है यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे को लेकर मैं बहुत ज्यादा नर्वस था, लेकिन पीछे से किसी के आने की आवाज आती है और लिली उस बंदे को नोटिस कर लेती है और वो एमसी होता है वो उस लड़की से कहने में लगा होता है कि हम लोग उसी समय पहुंच गए तो यहाँ पर पहले ही फाइट खत्म हो गई थी। तभी एक बंदा पीछे से आता है और एमसी को बुलाते उससे लगता है जरा 1 मिनट रुको, क्या तुम व्हाइट हाउस गिल्ड से हो? मैंने तुम्हारा चेहरा वहाँ पर कभी भी नहीं देखा है। और वहाँ पर 3 लोग आकर उन दोनों को घेर लेते हैं और एमसी उसे बताने लगता है कि मैं एक न्यू कमर हूँ और अभी भी मैंने ज्वाइन किया है गिल्ड को। और वो बंदा आने के बाद कहने लगता है कि व्हाइट हाउस में हमने सुना है कि व्हाइट हाउस ने एक नए बंदे को ज्वाइन किया है, क्या ये सच में एक टीम के लायक भी है? क्या व्हाइट हाउस के पास और ज्यादा बंदे बचे नहीं है जो किसी भी न्यू कमर को इन्होंने टीम लीडर बना दिया? तभी हमें एक चौमू चमन चूतिए को आते वहां से दिखाया जाता है और जे ब्लैक हाउंड गिल्ड का बंदा होता है जो कि हमारे एमसी से कहने में लगा होता है कि जिस टेक्निक का तुमने स्नेल्स पकड़ने के लिए अभी भी इस्तेमाल किया था क्या वह तुम्हारी स्पेशलिटी है। और जो हमारा एमसी होता है वो उसको देखने के बाद उसे अपनी पुरानी मेमोरी से याद आ जाती है और हमें बताया जाता है कि जो बंदा है सामने खड़ा हुआ है वो उसकी पास्ट लाइफ का बॉस है। और एमसी गुस्सा होते है उससे कहने लगता है खैर बकवास बंद करो, हम एक दूसरे के बिल्कुल भी क्लोज नहीं है और ना ही हम एक दूसरे को जानते हैं, तो हम इस तरह की बकवास बंद करते हैं। और तभी जो ब्लैक हाउंड का बंदा होता है वो कहने लगता है कि जो स्नेल्स है वो इधर उधर फटने में लगे हुए हैं इसलिए हमारे पास प्रॉपर सैंपल्स नहीं है।
तभी एमसी पूछने लगता है कि आखिरकार इससे हमारा क्या लेने देना, क्या तुम और नहीं करना चाहते हो। ये बात सुनने के बाद वो बंदा भड़क जाता है चमन जूती और उससे क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो मुझसे, आखिरकार तुम कितने बड़े और तुम्हें बात करने की तमीज भी नहीं है मुझसे। तभी यहाँ पर वॉरियर गिल्ड का टीम लीडर टीम 3 का लीडर आ जाता है और उससे जांग हुयुंग ब्रदर कह सकते हैं, ब्रदर हम लोग प्राइवेटली कन्वर्सेशन क्यों नहीं करते। तभी रॉयल फैमिली गिल्ड का एक मेंबर आता है और हमारे एमसी के सामने खड़े होते हैं, उससे कह लगता है हे कूल डाउन ब्रो, तुम्हें अपने दोस्तों से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। इस बारे में सोचो, आखिरकार हम इस फील्ड में एक दूसरे को फ्यूचर में जरूर देखेंगे, तो ये हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा कि अगर हम एक दूसरे की मदद करें और एक साथ रिजल्ट इकट्ठा करें। ये बात सुनने के बाद जो लड़की होती है जो कि उसे करने में लगी हुई होती है वो भड़कती है और चिल्लाते उससे कहती है टीम लीडर तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, उन्हें तुरंत की तुरंत रिजेक्ट कर दो। मैं इनके पास फॉर्मल कंप्लेंट करूंगी नेक्स्ट, मतलब थोड़ी देर बाद में, तुम्हें चाहे कुछ भी हो जाए ना कुछ भी नहीं देना। तभी हमारा एमसी मन में सोचते कहने लगता है कि मैंने ऐसी इस तरह की सिचुएशन को पिछली लाइफ में काफी ज्यादा हैंडल किया है, अगर मैंने इनको ये सब नहीं दिया तो ये सब लोग मिलकर मुझ पर अटैक कर देंगे, और मुझ पर नहीं बल्कि मैं पूरी गिल्ड पर। और तभी वो सैंपल्स उन्हें दे देता है। ये बात सुनने के बाद लड़की भड़क पड़ती है और वो लड़की उससे कहने लगती है टीम लीडर ने आप क्या कर रहे हैं। तभी एमसी उससे कहने लगता है मुझे पता था कि स्टार्टिंग से मुझे पता था कि ये सब आप यहाँ पर होने वाला है ऐसा, और वह वहां से जाने लगता है और जाने के बाद उस सैंपल पर बैठ जाता है और उससे कहने लगता है कि अगर तुम्हारे बाप में भी औकात हो ना तो लेकर दिखाओ और ऐसे हाथ लगा कर दिखाना। ये बात सुनने के बाद जो अलग गिल्ड के मेंबर्स होते हैं वो भड़क पड़ते हैं और गुस्से में सिर्फ देखते हैं, उससे लगते हैं अबे साले मेरे बाप पे जाता है, अभी बताता हूँ तेरे को साले। और रॉयल फैमिली के जो रॉयल गिल्ड का मेंबर होता है वो कह लगता है कि हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से बात कर मैटर को सॉल्व करने की कोशिश की थी और ये बंदा हमारे बाप पर जा रहा है, इसकी जात का पैदा मारूं, अभी बताता हूँ साला। तभी हमारा जो एमसी होता है वो लिली से कह लगता है लिली जब मैं तुम्हें यहाँ पर सिग्नल दूं तो तुम पूरी जगह को आग में बदल देना, और ऐसा करने से वे सभी के सभी लोग थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाएंगे। तभी लिली ये बात सुनने के बाद एकदम से एक्साइटेड हो जाती है और वो कहने लगती है उस एमसी से क्या मैं सभी को यहीं पर जलाकर राख कर दूं। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं होगा, अगर हमने यहाँ पर इन्हें मार दिया तो चीजें बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, तो मैं चाहता हूँ कि तुम आसपास का एरिया आग से जला दो और कुछ नहीं। कैसे पता कि इनके बीच में से कोई ऐसा बंदा भी निकल कर आ जाए जिसके पास डिजास्टर का पोटेंशियल हो। तभी जो बंदा आता है ब्लैक हाउंड गिल्ड का वो उसे मारने बढ़ने लगता है और उससे क्या लगता है तुम ऐसे एक सीनियर की तरफ से सबक समझकर सीख लेना। और तभी वहाँ पर उनकी बहस चल रही होती है, तभी वहाँ पर एक पोर्टल होता है ना जो पहले खुला होता है जहाँ इसमें से स्नेक्स निकल रही होती है, उसमें बिजली करने लगती है और वो पोर्टल की एनर्जी बढ़ने लगती है। ये बात देखने के बाद सभी लोग कह लगते हैं कि आखिरकार इस पोर्टल को गेट को क्या हो गया, ये अचानक से इसकी एनर्जी बढ़ क्यों रही है। और तभी उनमें से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है। ये देखने के बाद भाई जो मेंबर्स होते हैं वो कह लगते हैं ये तो वाकई में बहुत बड़ा शिकार आ गया इस बार। और ब्लैक हाउंड जो मेंबर होता है वो कह लगता है कि सभी लोग तैयार हो जाए, जहाँ पर हमारी बैटल स्टार्ट होने वाली है, और सभी के सभी लोग उस मॉन्स्टर को मारने के लिए बढ़ने लगते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि इस बार का जो स्नेल मॉन्स्टर आया हुआ है वो वाकई में बहुत ज्यादा बड़ा है। और वहाँ पर अदर मेंबर्स होते हैं वो कह लगते हैं कि तो हमारी फाइट के पीछे बिल्कुल भी मत आना, अगर तुम्हें किसी तरीके से चोट लग गई तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तभी एमसी वहाँ से जाने लगता है और उससे लगता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया। और एमसी वहाँ से जाने लगता है लिली को लेकर और लिली से कह लगता है कि हमें अपने सैंपल्स को सबसे पहले तो अपनी कार में छोड़कर आना है और वापस हम बाद में आएंगे। तभी वहाँ पर बाकी के जो मेंबर्स होते हैं अलग टीम्स के वो फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं उस मॉन्स्टर से। तभी एक बंदा कह लगता है कि आखिरकार ये मॉन्स्टर है वो वापस क्यों नहीं जा रहा है, आखिरकार इस पर किस तरह की पावर है, हम चाहे इतना भी मारने की कोशिश कर ले तो मर ही नहीं रहा। और तभी उस मॉन्स्टर की जो जो स्नेल्स की जो टांगे होती है वो काफी ज्यादा टेंटिकल्स की तरह लगने लगती है, वो टेंटिकल्स लोगों को पकड़ना चालू कर देते हैं। तभी एक ऑर्डर देता है कि इसके टेंटिकल्स काट दो। और तभी जो लड़की होती है वो हमारे एमसी से कहने में लगी हुई होती है टीम लीडर चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें वहाँ पर एक हिट तो उसे मारनी होगी, तुम्हें उस मॉन्स्टर से फाइट करना होगा ताकि पूरी लूट में तुम्हारी ओनरशिप आ जाए। तभी जो हमारा एमसी होता है उससे लगता है कि तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अगर मैं इनको ध्यान से देखूं तो इनके पास इतनी पावर नहीं है कि वे सभी के सभी लोग मिलकर एक स्नेल मॉन्स्टर को हरा सकें। और वो मॉन्स्टर सभी के सभी टीम मेंबर्स को पीटना बुरी तरीके से चालू कर देता है, लेकिन वह टीम मेंबर्स उसको बिल्कुल भी नहीं मार पा रहे होते और अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करने लगते हैं। तभी टीम लीडर उनको ऑर्डर देता है कि जाकर शील्ड का इस्तेमाल करो, हमें इस मॉन्स्टर से दूर हटना होगा, लॉन्ग रेंज का इस्तेमाल करना होगा। तभी जो लिली होती है वो एमसी से पूछने लगती है कि आखिरकार तुम इस फाइट को कितनी देर तक देखने वाले हो। तभी एमसी उससे कह लगता है जब तक ये सभी के सभी लोग हार नहीं जाते उस मॉन्स्टर से तब तक हम देखेंगे। तभी पीछे से कोई चिल्लाते हुए कह लगता है तुम बेवकूफ कहीं के, तुम जल्दी से वहां से हट जाओ। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसकी शक्ल देखकर ऐसा लगता है कि इसके तो भाई 12 बज चुकी है ऑलरेडी, और सभी लोग उसे ही गालियां दे रहे होते हैं और वो क्या लगता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा। और ये बंदा भी ब्लैक हाउंड गिल्ड का बंदा होता है और इसका नाम वांग हु होता है। तभी उनकी जो वेपन्स होते हैं वो ऑलरेडी उस मॉन्स्टर को जो टेंटिकल्स से काटने के कारण सारे के सारे जल जाते हैं, पिघल जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तभी दूसरा बंदा क्या लगता है कि जो मॉन्स्टर है वो धीरे धीरे करके पता नहीं क्यों बड़ा होते जा रहा है, और तभी यहाँ पर रिट्रीट करने का उन पर ऑप्शन आ जाता है और ऑर्डर मिल जाता है और वह मॉन्स्टर धीरे धीरे करके बड़ा होते हैं और सभी को पीटना बुरी तरह से चालू कर देता है। जहाँ पर जो वांग होता है वो बिल्कुल भी भागने की हालत में नहीं होता है और वो क्या लगता है कि मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। तभी कुछ लोग कह लगते हैं बेवकूफ कहीं के अपने एट्रीब्यूट और अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करो ताकि तुम वहां से बचकर भाग सको, लेकिन वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। वो क्या लगता है नहीं प्लीज नहीं, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है
और वो चिल्लाने लगता है हेल्प, कोई तो मेरी मदद करो प्लीज। तभी वहाँ पर कोई बंदा आता है और कहने लगता है कि तुम उन जैसे कावड़ लोगों को और बेवकूफ लोगों को और उन बास्टर्ड को अपना कॉमरेड अपने साथी कह रहे हो। और हमें दिखाया था कि जो हमारा एमसी होता है वो उस मॉन्स्टर को काटना चालू कर देता है। तभी जो वांग होता है उससे कहने लगता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी एमसी उससे लगता है वांग वो ये बिल्कुल भी तरीका नहीं है कि तुम इस तरीके से अपने एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करो। अगर तुम सच में अपने एट्रीब्यूट का सही तरीके से प्रॉपर वे से इस्तेमाल करना सीखना चाहते हो तो तुम मुझे बाद में आकर ढूंढना। ये बात सुनने के बाद वांग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और कोई कह रहा होता है कि आकर क्या ये क्या हुआ, मैं तो उसको जानता तक नहीं हूँ, ये क्या कह रहा है मुझसे। और तभी वो लिली से कहने लगता है एमसी कि चलो हम स्टार्ट करते हैं बच्चे। और तभी जो बच्ची होती है ना अपनी फायर टेक्निक का इस्तेमाल करती है और जगह आग लगा देती है। ये देखने के बाद वहाँ पर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो कहने लगते हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी फायर अचानक से यहाँ पर कैसे आ गई। तभी जो लड़की होती है वो एमसी से कहने में लगी हुई होती है टीम लीडर आपने तो देखा ही लिया होगा यहाँ पर किस तरीके के जो हंटर्स हैं वे वाकई में एक नंबर के रेगलेस हैं। वहाँ पर जो सपोर्ट टीम है वो 5 मिनट में वहाँ पर पहुंच जाएगी। तो मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ पर हमारा उस टीम का इंतजार करो और एक साथ मिलकर उनके साथ फाइट करना। तभी एमसी उससे कहने लगता है लेकिन अगर मैंने 5 मिनट वेट किया तो अदर गिल्ड के जो टीम मेंबर्स हैं और उनका सपोर्ट है वह भी यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो ये हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा कि अगर हम पूरे मॉन्स्टर को अपने गिल्ड के लिए मोनोप्लाइज कर लें। तभी वहाँ पर वो लड़की कहने लगती है कि जो हमारे ड्रोन है उनके अंदर आना फायर के कारण बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल हो रहा है। तभी वे ड्रोन 2 को रिट्रीट करने का ऑर्डर मिल जाता है। ये बात मोनोप्लाइज की बात सुनने के बाद वो लड़की एकदम से शॉक हो जाती है और उससे कहने लगती है टीम लीडर आखिरकार तुम क्या सोचने में लगे हो, तुम्हें लगता है कि तुम इतने बड़े मॉन्स्टर को अकेले हरा सकते हो, ये चीज वाकई में बहुत ज्यादा डेंजरस है। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि मुझे पता है कि ये काफी ज्यादा डेंजरस है लेकिन मैं इसको मारने के बाद तुरंत यहाँ से निकल जाऊंगा। और वो लड़की कहने लगती है कि तुम अपने आप को बस चोट पहुंचाना, ज्यादा कुछ मत कर लेना। तभी हमारा एमसी उस मॉन्स्टर के बारे में कुछ जानकारी देता है हमको और हमें एंक्लोपीडिया के बारे में बताता है कि मॉन्स्टर के बारे में जानकारी है और अपनी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक हंटर के लिए कि वो सारी सिचुएशन और सारे मॉन्स्टर के बारे में जानकारी इकट्ठी करे। क्योंकि जो बंदा मॉन्स्टर हमारे सामने खड़ा हुआ है वह आग से बहुत ज्यादा कमजोर है। एक बार हम इसके चारों तरफ आग जला दे तो इसकी जो स्किल्स होती है वो वाकई में कमजोर हो जाएंगी। और तभी एमसी लिली से कहकर वहां से चला जाता है कि तुम कवर ले लो और बताता है कि इस नील के जो टेंटिकल्स है उनके पास वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल रीजनरेटिव पावर है, वो अपने आप को वापस से ठीक कर लेगी और हील कर लेगा। इसलिए मुझे यहाँ पर लिली की मदद की जरूरत पड़ी है। पहले तो वो आग की मदद से पूरे मॉन्स्टर को चारों तरफ से घेर लेता है और वो वापस से उसको काटना चालू कर देता है उसके टेंटिकल्स को। और जैसे वो टेंटिकल्स को काटने लगता है तो वो जो लिली होती है वो अपनी फायर टेक्निक का इस्तेमाल करती है और उसके टेंटिकल्स में आग लगा देती है ताकि वो दोबारा से रीजनरेट ना हो सके। और तभी हमारा एमसी उसकी तारीफ करता है। ये देखने के बाद लिली कहता है कि उसकी नाक बड़ी हो जाती है तारीफ के मारे और उसके टेंटिकल्स वापस से दोबारा घर भर नहीं पाते और उस नील को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और बताता है कि हमारा एमसी के अगर इसके ज्यादा से ज्यादा टेंटिकल सारे गायब हो जाते हैं जो मॉन्स्टर है वो घबराने लगता है और घबराने के कारण वो अपने शेल में वापस चला जाएगा। और जैसा कि हमारी गाइड बुक में बताया गया है कि इसकी जो ओपनिंग है वो ऑलरेडी ब्लॉक हो चुकी है। तब लिली उसके पास आती है और उससे कहने लगती है कि अब इसने तो अपनी ओपनिंग को बंद कर लिया, अब हमें क्या करना चाहिए। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि जो चीज हम अपनी कार से लेकर यहाँ पर आए हुए हैं हम उसका इस्तेमाल करेंगे। और तभी एक निडल निकालता है और एमसी बताता है कि इस कमीने का जो शेल है वो वाकई में बहुत हार्ड है, तो हम बाहर से इस पर अटैक करेंगे और उसके वीक पॉइंट पर। और तभी पे आप उस निडल में अपने माना इन्फ्यूज करना चालू कर देता है और जैसे ही वो उस निडल को माना भरने के बाद अपने जो डैगर होता है दूसरा वाला ना उससे उसे पेल देता है। जैसे कार जो निडल होती है वो अंदर घुस जाती है और वो एक एक कर सभी निडल्स को पेलना चालू कर देता है। और बाहर जितने भी हंटर्स होते हैं उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि इनका अंदर चल क्या रहा है। और लिली भी इस वक्त बोर हो रही है और सभी हंटर्स कह रहे होते हैं कि आखिरकार अंदर चल क्या रहा है। और अभी भी वांगू उस बारे में सोचने में लगा हुआ है कि इस बंदे ने अभी मुझसे क्या कहा। इसने मुझसे कहा था कि वांगू तुम अपने इस तरीके का अपनी एबिलिटी का इस तरीके से इस्तेमाल ना करो क्या। और सच मन में सोचते क्या लगता है क्या वाकई में ये सच है। दूसरी तरफ हमारा नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है हमारे एमसी की तरफ जो कि वहां पर इतनी सारी कीलें ठोक देता है उस मॉन्स्टर के शेल में। भाई साहब कहते आर्ट बना दिया आर्ट। और उसके बाद उसके जितने भी सर्कल्स होते हैं हर जगह पर उसने कील ठोक दी होती है बस मेन सेंटर के पॉइंट को छोड़कर। तभी एमसी बताता है कि अब मैंने इसके सारे के सारे आउटर शेल पर कीलें ठोक दी है, अब समय आ चुका है कि इसके आखिरी और इसके सेंटर पर अटैक किया जाए। और अब तो मुझे सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करना पड़ेगा सेंटर में। और तभी हमें दिखाया था कि वो अपने सबसे ज्यादा पावरफुल मुक्का इकट्ठा करता है और उसमें सारा माना इकट्ठा कर लेता है उस पर अटैक करने के लिए और अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है। और जैसे ही वो अपनी लाइटनिंग फिस्ट का इस्तेमाल करता है तो वो उसकी जो फिस्ट होती है वो उस शेल के जाकर सीधे सेंटर में लगती है और उसका जो इम्पैक्ट होता है वो हमारे एमसी को भी पता चलता है। और उसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने के कारण वहां पर जितनी भी कीलें लगी हुई होती है उनमें बिजलियां दौड़ना चालू हो जाती है, उसका शेल टूट जाता है उस मॉन्स्टर का और वो मॉन्स्टर होता है वो बाहर निकल आता है उस शेल से वो भी बेहोश होकर। अपनी सबसे ज्यादा पावर इस्तेमाल करने के कारण जो हमारा एमसी होता है उसके हाथों पर भी इस पर इफेक्ट पड़ता है। और मन में सोचते क्या लगता है मैंने अपनी टेस्ट के दौरान अपनी पावर का ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था। मुझे ही लगता कि मैं इस टेक्निक का इस्तेमाल एक दिन में 2 बार से ज्यादा कर सकता हूँ। लगता है मेरी बॉडी वाकई में अभी बहुत कमजोर है मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करने के लिए। तभी वहाँ पर लिली आती है और उससे पूछ लगती है क्या तुम ठीक हो अंकल जी, क्या तुम पैरालाइज हो चुकी हो। और तभी लात मारकर उसे हटाने की कोशिश करने लगती है। भाई साहब लिली मान गए तुझे। तभी एमसी उससे क्या लगता है इस समय पर तुम्हें मुझे जगाना चाहिए, मतलब मेरी मदद करनी चाहिए और तुम मुझे लात मार रही हो। और एमसी क्या लगता है खैर वो सब छोड़ो, हमने आखिरकार इस मॉन्स्टर को पकड़ लिया है। तभी लिली उससे क्या लगता है कि आप मुझे इस फायर बॉल को
को हटा देना चाहिए। तभी एमसी उससे लगता है अभी 1 मिनट रुक जाओ, हमने यहाँ पर इतनी ज्यादा हार्ड मेहनत की है तो ये हमारे लिए बेटर होगा कि हम लूट को कलेक्ट कर ले। और उसको टेंटिकल्स काट कर रखने लगता है और उससे लगता है कि तुम्हें सभी टेंटिकल्स को इकट्ठा करो। इसके जो टेंटिकल्स है वो वाकई में बहुत शॉर्ट और न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है। ये बात सुनने के बाद वो कहते हैं एक्साइटेड हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमारा जो एमसी होता है वो कहते हैं खुश हो जाता है खाने के नाम पर और क्या लगता है ये परफेक्ट इंग्रेडिएंट है हमारे मानव न्यूट्रिशन के लिए और वो उसकी मीट करना चालू करने लगता है। दूसरे पर उसके जो ईयरबड्स होते हैं उनमें आवाज आती है, टीम लीडर लिम क्या तुम ठीक हो? तब से उस लड़की की आवाज सुनाई देती है। यहाँ पर दूसरी टीम भी पहुंच जाती है और वो कहने लगता है कि हम यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आ चुके हैं। तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि मैं जल्दी से अपनी फायर को हटाता हूँ तब तुम अंदर आना। और तभी जल्दी उसको काटना चालू कर देता है और मन में सोचते कहने लगता है कि मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो अभी तक निकाली नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो टीम लीडर होता है वो कहने लगता है उस स्नेल से फाइट करना तुम्हारे लिए काफी मुश्किल हो रहा होगा। मैंने सुना है कि ये तुम्हारी पहली जॉब है तो मैं चाहता हूँ कि तुम ज्यादा ओवरडू मत करो। और तभी वो अपना सारा मटेरियल इकट्ठा करने के बाद लिली से कहने लगता है कि तुम फायर को हटा सकती हो। और वहाँ पर वो हमें दिखाया था कि मोशन मरा पड़ा हुआ था, सभी लोग देखकर ये शॉक हो जाते हैं। और वहाँ पर दूसरी टीम के मेंबर आते हैं और उससे क्या लगता है टीम लीडर लिम कि आप दोनों ने मिलकर इस मॉन्स्टर को हरा दिया। तभी जो टीम लीडर लिम होता है वो एक्सप्रेशन बनाता है, एक्टिंग करने लगता है। उससे लगता है ये वाकई में बहुत ज्यादा डरावना एक्सपीरियंस था, मेरी तो जान निकल गई थी। किस्मत से मेरी किस्मत वाकई बहुत अच्छी थी। ये बात सुनने के बाद वहाँ पर बाकी के जो गिल्ड के मेंबर्स होते हैं वो लगते हैं मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता, अगर ये अकेला बंदा ये सब कैसे कर सकता है जहाँ पर हमारे इतने गिल्ड के मेंबर हैं, अलग गिल्ड के अंदर पावरफुल मेंबर वह नहीं कर पाए। तभी एक्टिंग करते हैं एमसी से लगता है टीम लीडर क्या आप यहाँ पर इस मॉन्स्टर की बॉडी को संभाल सकते हो? तभी बंदा क्या लगता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम पहले जा सकते हो। तभी जो वहाँ पर जो लड़की होती है वो गुस्सा करी होती है एमसी पर, उससे कहने लगती है अगर तुम्हारे पास ज्यादा चोट लगी हुई है तो तुम्हें सबसे पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए और चेकअप कराना चाहिए। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि मैं सबसे पहले जाकर घर पर आराम करता हूँ और बाद में इसके बारे में सोचूंगा। तभी नेक्स्ट सीन में हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिली कह रही होती है मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ और बहुत ज्यादा भूख लगी है। और एमसी भी उससे कहने लगता है तुमने भी काफी अच्छा काम किया, आज मैं तुम्हें उतना खाना खिलाऊंगा जितना तुम खाना चाहती हो, जितना चाहे उतना ज्यादा चिकन फ्राइज खाओ। और इतना ज्यादा सोचते हो उसके मुंह में पानी आ जाता है और कहने लगती है क्या ये कोई सपना तो नहीं है मेरे लिए? और खुश होते उससे लगता है अगली बार मैं एक और स्नेल को वापस से पकड़ूंगी इस मॉन्स्टर को। और वो लोग चिकन पार्टी कर रहे होते हैं और जैसे ही वो बियर पीता है तो वो कभी खुश हो जाता है और कहने लगता है ये है टेस्ट, ये है मजे। और जैसे ही वो गालियां देता है मतलब उस गलत वर्ड का इस्तेमाल करता है ना, मैं तो नहीं बोलने वाला, पढ़ने वाले पढ़ लिए होंगे। और जब ये शब्द होता है जो लिली सुन लेती है तो वो कंफ्यूज हो जाती है और वो मन में सोचते कह लगती है क्या जब कोई खाता है तो क्या किसी को इस तरीके के वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अभी तक लिली को इस वर्ड का मतलब नहीं पता। और वो भी खाते हुए इस वक्त जब इस वर्ड को जोड़ते चिल्लाती है तो हमारा एमसी भी शॉक हो जाता है और हमारे व्यूअर्स भी। और एमसी सोचते हुए लगता है मन में अभी मैंने इसके सामने कुछ कह दिया और ये इसको कॉपी करने में लगी हुई है, मुझे लगता है इसके सामने कुछ नहीं कहना चाहिए मुझे, खासकर बच्चों के सामने। ये बात सुनने के बाद एमसी उस लड़की से कह लगता है लिली से ये एक बहुत बुरा वर्ड है, तुम्हें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तब लिली कहने लगती लेकिन तुम भी तो इसका इस्तेमाल करते हो यार। तभी एमसी कहने लगता है ये बहुत बुरी आदत है, तुम बिल्कुल भी नहीं करोगे इसका इस्तेमाल। और लिली पूछने लगती है आखिरकार जब तुम चिकन खाते हो तो इसका इस्तेमाल तुम कर सकते हो, मैं क्यों नहीं कर सकती? नेक्स्ट सीन में हमें एक खराब जगह दिखाया जाता है जो जगह पूरी तरीके से खंडर बन चुकी होती है और उसी खंडर में हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि मेडिटेशन करने में लगा हुआ था और मेडिटेशन करते समय उसका जो माना होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है और उसके पार्ट के पास एक येलो कलर की बॉल भी बनने लगती है। और उसको क्या लगता है कि ओशियन ट्रेनिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर ओशियन मार्शल आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल कर मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। और एक बात को काफी तो गुस्सा हो रहा था कि कल मैंने कुछ ज्यादा ही पार्टी कर ली और काफी थक चुका था, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंकिंग कर ली और मैंने कल प्रैक्टिस नहीं कर पाया और अपने आप को ठीक नहीं कर पाया। और दूसरी तरफ सोचते हो क्या लगता है कि मुझे इस टेक्निक पर ज्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए, मेरी बॉडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। सुबह से मुझे कितनी ज्यादा मिस कॉल्स आ चुके हैं और तभी मोबाइल चेक करता है तो पता चलता है भाई यहाँ पर जैसे ही वो कॉल को उठाता है तो वहाँ पीछे से आवाज आती है कि टीम लीडर लिम आखिरकार आप मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तभी एमसी उस लड़की से कहने लगता है कि कल मेरा जो पीठ थी वो काफी दुख रही थी वर्क करने के कारण और मैं कल रात को कुछ ज्यादा ही सो गया था गहरी नींद में, इसलिए मैंने तुम्हारे कॉल पर ध्यान नहीं दिया। ये बात सुनने के बाद वो लड़की उससे कहने लगती है क्या तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है? मुझे माफ कर दीजिएगा जो मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। तभी एमसी उससे कहने लगता है हाँ मुझे अब अच्छा तो लग रहा है, तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे क्यों कॉल कर रही हो? तभी वो लड़की कहने लगती है कि मैं तुम्हारी टीम 7 को ऑफिशियली बनाना चाहती हूँ तो मैं इसके बारे में तुम्हारे ओपिनियंस के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। तभी बताया जाता है कि एक टीम को बनाने के लिए काफी ज्यादा मेंबर्स की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर फिल्मिंग टीम होती है, मेडिकल टीम होती है और इक्विपमेंट टीम होती है ताकि वह सभी की सारी की टीम को फील्ड में जाती है और जो ऑपरेटर्स होते हैं वह कंट्रोल रूम से सारी की सारी इंफॉर्मेशन टीम्स को प्रोवाइड कराते हैं ताकि वह ढंग से फाइट कर सके। और तो और यहाँ पर एक सेक्रेटरी भी होती है जो कि तुम्हारे काम टीम वर्क और तुम्हारे पेपर वर्क पर डिपेंड मतलब निपटाती है और तो और एक टीम की परफॉर्मेंस है उसके टीम मेंबर्स पर डिपेंड करती है। लेकिन तभी वो लड़की से कहने लगता है कि जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा तुम चुन सकती हो लोगों को, आखिरकार तुम्हारे पास लोगों को पहचानने की अच्छी अकल और अच्छी आंखें भी तो हैं, अपनी तिरछी निगाहों से तुम किसी को भी पहचान सकती हो और मुझे आप पर पूरा भरोसा है मिस बीक।
यंग ही ये बात सुनने के बाद जो लड़की होती है वो काफी इंप्रेस हो जाती है और खुश होते हुए कहने लगती है कि आखिरकार मैं ही तो थी जिसने टीम लीडर को रिक्रूट किया है अपने इस गिल्ड में। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो हम अपनी कन्वर्सेशन को लंच के टाइम पर खत्म कर सकते हैं, कैसा रहेगा? तभी हमारा एमसी उस लड़की से कहने लगता है कि यहाँ पर एक ऐसा सुपर हीरो जिसे मैं अपनी टीम में रिक्रूट करना चाहता हूँ और इस लड़के का नाम वांग है जो कि ब्लैक हाउंड गिल्ड का बंदा है। तभी हम वांगू को दिखाया जाता है जिसकी शक्ल देखने में एकदम चोमू जैसी लग रही होती है और वो क्या लगता है कि प्लीज इसे कांटेक्ट करोगे आप। नेक्स्ट सीन में हमें टीम लीडर को मतलब गिल्ड लीडर को दिखाया जाता है। वो क्या लगता है कि तुमने 3 दिन का आराम ले लिया है और वो उससे कहने लगता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आखिरकार मुझे छुट्टी देने की क्या जरूरत है। तभी जो गिल्ड लीडर होता है वो क्या लगता है कोई बात नहीं, मैंने सब कुछ योंगी से सुन लिया, आई मीन मिस बिग से सुन लिया है। आखिरकार जो लास्ट मिशन था वो वाकई में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। जब तक तुम्हारी टीम के जो टीम मेंबर्स है वो अच्छी कंडीशन में नहीं होंगे तब तक मिशन अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं कर सकते वे। और एमसी वन में सोचते क्या लगता है कि अगर मैं कुछ दिन आराम करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं ठीक रहूंगा। तभी गिल्ड लीडर कहने लगता है कि तुम थोड़ा आराम करो और ज्यादा मेहनत मत करना, आखिरकार तुम ही तो हो जो कि हमारे गिल्ड को आगे बढ़ाओगे। और तभी लीडर कहने लगता है कि एक बार तुम्हारी हालत पूरी तरह ठीक हो जाए तो हम वापस मैच करेंगे, एक दूसरे से फाइट करेंगे। ये बात सुनने के बाद जो हमारा एमसी होता है उस गिल्ड लीडर को इग्नोर करते हुए फुल कोर काट देता है और उससे कहने लगता है जरा 1 मिनट रुको, हमारी जो बच्ची है, हमारी जो लिली है वो इस वक्त काफी भूखी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रिप्रेजेंटेटिव, मैं अच्छी तरीके से आराम करूंगा। और जैसे वो खाने का नाम सुनती तो लिली वहां से उठ जाती है और उससे कहती चलो सभी के सभी अपन दोनों मिलकर चिकन खाते हैं। तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि आज तुम्हारे लिए मैं कुछ इतना ज्यादा अच्छा बनाने वाला हूँ जो कि उन चिकन से भी ज्यादा टेस्टी होगा, क्योंकि वो लास्ट टाइम हमारे पास फ्रेश इंग्रेडिएंट नहीं थे लेकिन अब है और हमारे पास स्नेल मीट भी तो है। और तो और मैंने उसके हार्ट से इनर कोर भी ले लिया उस मॉन्स्टर के। वह एक स्पेशल माना नरिशिंग डिश है और जब वो डिश बनकर तैयार हो जाती है तो ऐसा लगता है कि भाई साहब क्या ही जहर बना डाला। और दोनों मिलकर साथ खाने के लिए इसकी बात करने लगते हैं और एमसी उस लड़की से कहने लगता है कि मैंने सूप को बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की है, इसका कलर भले ही देखने में बेकार है लेकिन काफी ज्यादा इंग्रेडिएंट डाले इसमें। तभी जो लिली होती है ये सब देखने के बाद उसका बिल्कुल भी मन नहीं होता और उससे कहती है नहीं भाई मुझे नहीं खाना, मैंने कल बहुत ज्यादा चिकन खा लिए थे इसलिए मुझको बिल्कुल भूख नहीं लगी हुई है और मेरा पेट भरा हुआ है। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी कहने लगता है ये तो वाकई बहुत शर्मनाक बात है, अगर ऐसी बात है तुम जो चाहे वो कर सकती हो, मैं तो चला खाने के लिए। और वो जैसे ही इसको खाता है वो कहने लगता है ये तो वाकई बहुत डिलीशियस है, आखिरकार इसके अंदर इतनी ज्यादा स्नेल मीट जो है। और वो इस लिली को चुराने लगता है। तभी लिली का भी मन होने लगता है और कहने लगता है अगर तुम इसे सच में नहीं खाने वाली हो तो मैं अकेले से खा जाता हूँ। ये बात सुनने के बाद लिली को भी भूख लगती है और वो कहने लगती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे लगता है कि अब मुझे ही भूख लगाई है तो मैं भी खाना चाहूंगी। ये बात सुनने के बाद जो हमारा एमसी होता है वो गुस्से में उससे लगता है मैंने तुमसे कहा ना कि मैं इसे अकेले खा सकता हूँ। और वो लिली उसको 1 चम्मच खा जाती है और उसको खाने के बाद उसकी हालत खराब हो जाती है और कहने लगती है कल तक तो मैं वाकई में बहुत ज्यादा खुश थी। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हें इतना तो उदास होने की जरूरत नहीं है, इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा डिलीशियस चीजें हैं। तभी लिली उससे लगती है मुझे तुम्हारे शब्द पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और वो उसे वापस से लालच देता है और उससे कहने लगता है कि कैसे लगे कि आज रात के डिनर में हम पॉक बेले बनाए। और तभी नाइफ निकालता है और कहने लगता है कि मुझे अब अपना काम खुद करना चाहिए। तभी पे नाइफ निकालता है हमारा एमसी और वो म्यूटेंट ऑर्क चीफ की तरफ बढ़ने लगता है और मन में सोचते बताने लगता है कि ये अकेला एक ऐसा बंदा है जो कि नेक्स्ट मॉन्स्टर यहाँ पर आने वाला है और इसके पास इतनी ज्यादा रिडिकुलस स्ट्रेंथ थी पास्ट में जिसने अपनी सबसे ज्यादा ताकत दिखाई थी। वह बंदा वाकई मेरे लिए काफी ज्यादा डेंजरस है, तो ये मेरे लिए ज्यादा बेटर है कि हम प्लान के अनुसार चलें। और लिली से कहने लगता है कि एक बार मैं इस पोर्टल के अंदर चला जाऊं और इनमें से कोई भी टॉर्च अगर बुझ जाए तो तुम पूरे की पूरे इलाके को आई मीन इस गेट के आसपास के एरिया को आग से जला देना, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं कि पूरा इलाका जल जाए, सिर्फ गेट तक। और अगर तुमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो इसके अंदर का जो खजाना है वो चला जाएगा, गायब हो जाएगा। और लिली भी बात से एग्री हो जाती है और तभी वे हाइड हो जाते हैं, अपनी हाइड टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वो ऑर्क विलेज में घुस जाता है और बिना किसी परेशानी के अंदर घुस जाता है और घुसते हुए गायब होते इनविजिबिलिटी का इस्तेमाल करता है। और मैंने सोचता लगता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे कोई देख पाएगा और मुझे ये भी नहीं पता कि यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्गर अपोनेंट मेरे लिए है भी या नहीं। क्या यहाँ पर इस स्टैंड को 10 मॉन्स्टर प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं? यहाँ पर हमारा एमसी उन मॉन्स्टर के बारे में बताता है जब पहला गेस्ट इस दुनिया में आया था तब उनके पास जितने भी मॉन्स्टर सर्वाइव कर रहे हैं उन्होंने अपना अपना इलाका बना लिया उस गेट के पास और उनमें से एक मॉन्स्टर है ब्लेज ऑर्क और उनके पास अनदर डायमेंशन का एक आर्टिफैक्ट भी है और वो बाहर से सब कुछ देखने में लगा होता है और बताता है हमें कि उस स्टोन के अंदर खजाना छुपा हुआ है। और मन में सोचते बताता है कि मेरे यहाँ पर रीइंकारनेट होने से पहले जहाँ पर जो कुछ लोग आए थे और उन्होंने इसको ले लिया था, लेकिन इस बार मैं इस ट्रेस खजाने को अपने लिए इस्तेमाल करने वाला हूँ। जैसा कि मैंने सोचा था इस विलेज के अंदर 200 ऑर्क्स हैं और ये तो वाकई बहुत अच्छा हुआ कि मैंने पिल्स लेकर अपनी बॉडी को रिकवर कर लिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर काफी ज्यादा ऑर्क्स हैं। तभी वहाँ से जाने लगता है हमें एमसी और उससे कहने लगता है कि मैं यहाँ से चलता हूँ, जैसे मैं तुम्हें सिग्नल दूं तो आग लगा देना। ये बात सुनने के बाद हमारी जो गर्ल लिटिल गर्ल लिली होती है वो उससे पूछने लगती है किस तरह का सिग्नल, और तभी वहाँ पर वह जाने लगता है हमारा एमसी और जैसे वो एक पत्थर फेंक कर मारता है तो उसे पता चल जाता है यही सिग्नल था और वहाँ पर आग लगना चालू हो जाती है। ये देखने के बाद वहाँ पर जितने भी ऑक्स होते हैं वो सरप्राइज और शॉक हो जाते हैं और जोरों जोरों चिल्लाने लगते हैं। तभी उनका जो लीडर होता है वो अपने सभी ऑक्स साथियों को आदेश देता है कि देखो क्या हो रहा है। और हमारा जो एमसी होता है वो क्या लगता है सबसे पहले तो हमें इस स्टेज को तोड़ना होगा और ट्रेजर को लेकर यहाँ से पहली फुर्सत में निकलना होगा। और वो फुल स्पीड का इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन अचानक से किसी चीज को देखकर सरप्राइज होता है कि जो ऑक होता है उसने उस हमारे एमसी को देख लिया होता है। वो फुल स्पीड में उस तरफ बढ़ने लगता है उस पर अटैक करने के लिए और हमारे एमसी के पीछे आ जाता है। ये बात देखने के बाद एमसी शॉक होते हैं, मन में सोचते लगता है कि इसने मेरी स्टील टेक्निक को देख लिया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये बंदा वाकई
बहुत स्ट्रॉन्ग है। और हमारा एमसी वहाँ से भागना चालू कर देता है और कहने लगता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना होगा। और वहाँ पर फुल स्पीड भागने लगता है और बाकी जो ऑक्स होते हैं वो वहाँ पर आग जलाकर आग को बुझाने में लगे होते पानी डालकर। और हमारा एमसी वहाँ से भागते मन में सोचते कहने लगता है कि अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा हुआ है। अब जबकि उन्होंने मुझे स्पॉट कर लिया है, मुझे देख लिया है, तो कोई मतलब नहीं बनता इनविजिबल होने का। तभी जो लिली होती है वो उससे पूछ लगती है क्या तुम्हें उनके द्वारा एक्सपोज कर दिया गया है अंकल। तभी जो हमारा एमसी होता है वो लिली से कह लगता है कि तुम्हें यहाँ से भाग लेना चाहिए बच्चे। और वैसे भागते हुए वह काफी ज्यादा थक कर एक जगह पहुंचकर रुक जाते हैं। तभी हमारा एमसी मन में सोचते कहने लगता है कि जगह तो वाकई बहुत इजी थी लेकिन इतना डिफिकल्ट कैसे हो गई। तभी लिली होती है वो कहने लगती है कि मुझे इस जगह के बारे में पता है। तभी एमसी उससे पूछ लगता है क्या तुम इस जगह पर पहले आ चुकी हो। और जो लिली होती है वो बताने लगती है कि मैं इस गुफा से बाहर आई थी जब मैं इस डायमेंशन में आई थी। और तो और वह अजीब तरीके के जो अंकल्स थे मुझे स्टार्टिंग में मिले थे वह भी यहीं पर मौजूद थे। और उस वक्त मैं उन लोगों से बचकर वहां से भाग गई थी क्योंकि वो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी मन में सोचते कहने लगता है ये उन लोगों की बात कर रही है जो इसे किडनैप करना चाहते थे और वह रेड स्नेक के मेंबर्स थे। इसका मतलब ये हो कि उन लोगों को हाइड आउट जहाँ पर यहाँ पर है। मुझे तो इस बारे में कभी पता ही नहीं था कि वे सभी के सभी लोग मॉन्स्टर विलेज के साइड में ही रहते हैं। और उसकी तरफ हाथ फेरता है और कहने लगता है अगर ये चीज सच में काम करती है। और वो लिली से कहने लगता है कि हमें अंदर जाकर चेकआउट करना चाहिए कि अंदर क्या बवासीर है। तभी लिली कहने लगती है कि हमें सच में अंदर जाने की जरूरत है, मैं अंदर नहीं जाना चाहती। तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तुम उस घास के पीछे छुप जाओ और अंदर मत आना और उस बटन को दबा देना अगर तुम्हारे पास कोई आता है तो। एक वॉकी टॉकी दे देता है उसको और एमसी अकेला अंदर चला जाता है और अंदर जाते अपनी गायब टेक्निक का इस्तेमाल करता है। और अंदर जाते कहने लगता है कि जो रेड स्नेक का जो इलाका है वो इतना तो छोटा नहीं है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन वाकई बहुत बड़ी है। और सिक्योरिटी को देखकर तो ऐसा लगता है कि इनका ये सीक्रेट हाइड आउट है। आखिर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि इन्होंने ऑर्क विलेज के साइड में ही अपनी शॉप को क्यों खोल रखा है, यानी कि अपने सीक्रेट हाइड आउट को। यहाँ पर वो अंदर अगर देखता है तो कुछ साइंटिस्ट होते हैं वो कुछ एक्सपेरिमेंट करने में लगे हुए हैं और वो देखता है कि यहाँ पर कुछ लोग क्या कर रहे हैं। तभी एक बंदे के हाथ में कुछ देखता है और देखकर शॉक हो जाता है और कहने लगता है क्या ये तो व्हाइट पाउडर है। इसको देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं और क्या लगता है ऐसा नहीं हो सकता। और क्या लगता है कि ये तो सरपेंट है। और हमें सरपेंट के बारे में बताया जाता है कि सरपेंट एक ऐसा ड्रैग है जिन्हें अनदर डायमेंशन के प्लांट का इस्तेमाल करके बनाया गया है और ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि और अगर किसी ने से ले लिया तो ये काफी ज्यादा एडिक्टिव है। और इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं जब मेरे पास्ट लाइफ में इस ड्रग का कई लोगों ने इस्तेमाल किया है, जैसे कारण काफी लोग तो डिसेबल हो गए और काफी लोग मारे भी जा चुके हैं। और इस मैटर को सॉल्व करने के लिए काफी ज्यादा लोग तो इन्वेस्टिगेट करने में लगे थे कई सालों तक, लेकिन उन्हें ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हासिल हुई। मुझे इस बात पर भरोसा नहीं होता है कि ये लोग यहाँ पर छुपकर काम करने में लगे हुए हैं। तभी वहाँ पर एक बंदा चिल्लाकर उन सभी साइंटिस्ट से कहने में लगा होता है तुम बास्टर कहीं के, अगर तुमने अपने टारगेट को कंप्लीट नहीं किया तो मैं कल तुम्हें सभी को मार दूंगा। तभी हमारा एमसी वहाँ से गायब होते निकल जाता है और मन में सोचते कहते हैं और बताता है कि यहाँ पर रेड स्नेक ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स है उनमें यहाँ पर गन से लेकर 100 लोग मौजूद है और 30 वर्कर्स है जो यहाँ पर काम करने में लगे हुए हैं। और यहाँ पर जितना भी सरपेंट मौजूद है कम से कम 50 किलो तो होगा ही। मुझे इस बात का पता तो नहीं है लेकिन इसकी जो कीमत होगी वो कम से कम $100 बिलियन होगा। तभी यहाँ पर कोई किसी को चिल्लाते है सुनता है और कोई इससे कह रहा होता है किसी बंदे से अगर तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या, तुम इसे क्विटो कह रहे हो, आई मीन तुम्हारा टारगेट कह रहे हो प्रोडक्शन टारगेट, क्योंकि जो रिसेंटली है वो उसकी डिमांड काफी बढ़ चुकी है और हमारी जो सप्लाई वाकई बहुत टाइट है और कल तो एक वर्कर काम करते हुए मारा जा चुका है। तो इसके कारण जो स्पीड है काम की वो थोड़ी कम हो गई है। तभी बंदा कह लगता है कि मैं तुमसे पहले ही कहा था एडवांस में सर्वेंट को हायर करो। तभी बंदा कह लगता है मुझे माफ कर देना लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को रिक्रूट करता हूँ जो कि फ्यूचर में चलकर कोई परेशानी खड़ी ना करे। तभी हमारा एमसी यहाँ पर किसी को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो और कोई नहीं है, जो बंदा चिल्लाने में लगा होता है उसी बंदे को देखकर, और कहने लगता है मुझे तुम जैसे कचरे से मिलकर वाकई में बहुत अच्छा लगा और इतना ज्यादा खतरनाक के लेकिन इंटेंट जैसे लोग महसूस करते हैं तो कतई शौक हो जाते हैं। और तभी वहाँ पर हमारा एमसी वहाँ की लाइट बंद कर देता है और सभी को मारना चालू कर देता है। तभी लोग कहने लगते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ये सब क्या चलने में लगा हुआ है। तभी कोई आकर चिल्लाने लगता है कि यहाँ पर जितना भी सरपेंट मौजूद था सब गायब हो चुका है। ये बात सुनने के बाद सभी लोग शौक हो जाते हैं और उससे कहने लगते हैं क्या सरपेंट गायब हो गया, लेकिन कैसे, और सभी लोग कहीं भागने लगते हैं। तभी हमारे एमसी को बाहर आते हुए दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए कहने लगते हैं बच्चे तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। तभी लिली बाहर निकलती है और उससे कहने लगती है क्या जो तुम्हारा काम था वो खत्म हो गया। तभी हमारा एमसी कहने लगता है खत्म, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, और कहने लगता है कि चलो हाइड एंड छुपा छुपी खेलते हैं अपन लोग, छुपा छुपी ठीक है, अब जल्दी से ज्यादा छुप जाना। ये बात सुनने के बाद लिली कहने लगती है हाइड एंड सीख, लेकिन क्यों। तभी एमसी से कहने लगता है यहाँ पर कई ऐसी चीज है जो हमें करनी है तो लेजी मत बनना, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें ये बाद में चलकर रिग्रेट होगा। ये बात सुनने के बाद लिली कभी खुश हो जाती है, उस बॉक्स में छुप जाती है। एमसी कहने लगता है कि अगर तुम हेजिटेट करते रही तो तुम अपॉर्चुनिटी को गवा दोगी। तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है गन लेकर, उससे कहने लगता है कि ये लोग यहाँ पर है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तभी हमारा एमसी लिली से कहने लगता है कि तुम जो दिखाना चाहती हो आप उन्हें दिखा सकती हो, तुम्हें हेजिटेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम दिखाओ कि आखिरकार तुम में कितना है दम, बाकी का जहाँ पर जो भी मैटर है मैं संभाल लूंगा। और सभी को मारने का आदेश देने लगते हैं। जो फाइट होते जो गार्ड्स होते हैं वो शूट करना चालू कर देते हैं हमारे इस एमसी पर। और हमारा एमसी इस बात को जानने के बाद कभी तो खुश हो जाता है और कहने लगता है ये लोग तो मेरे चाल में फंस चुके हैं। और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो कह रहे थे शिट, आखिरकार ये लोग पकड़ में क्यों नहीं आ रहे, ये बंदा इतना ज्यादा तेज कैसे है, और आपस में फाइट करने लगते हैं, जरा देखो आखिरकार यहाँ सामने क्या है। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है कि जो हमारा एमसी होता है वो ऑर्क विलेज पर पहुंच जाता है
और वो उनसे क्या लगता है कि यहाँ पर कुछ अजीब हो रखा है। और जैसे ही हमारे एमसी को वो ऑग देखते हैं तो वो कभी गुस्सा से भड़क पड़ते हैं। और जैसे ही वो ऑग वहाँ पर चिल्लाना चालू करते हैं तो वहाँ पर जो शूटर्स होते हैं वो देखकर डर जाते हैं, उनके पसीने छूट जाते हैं। और वो लिली को बाहर बुलाता है, उससे क्या लगता है कि बहुत हुआ तुम्हारी चुपन छुपाई, अब जल्दी से बाहर आ जाओ। और वो नीचे उतर आती और तभी वो उस बॉक्स को जिसमें ड्रग्स भरा पड़ता है सरपेंट नाम का, वो सारे के सारे बॉक्स को उन ऑक्स के ऊपर फेंक देता है। ये देखकर यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो शॉक हो जाते हैं और उस हमारे एमसी पर चिल्लाते हुए कहने लगते हैं आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और तभी हमारे एमसी के द्वारा उस बॉक्स को फेंक दिया जाता है ऑक्स तरफ। तो ऑक्स थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि आखिरकार ये क्या चीज है और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। और जो ड्रग्स का बॉक्स होता है वो उधर आकर गिर जाता है। तभी उनमें से एक बंदा पूछने लगता है कि आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए। तभी उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि हम इन मॉन्स्टर से बाद में निपट लेंगे, सबसे पहले हमें इन बंदे से निपटना है। तभी हमारा जो एमसी होता है वो कहने लगता है कि चलो अब यहाँ समय आ चुका है यहाँ से निकलने का, और अपनी स्टील टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वह वहाँ से गायब हो जाता है और शूट करने लगते हैं वहाँ पर जो लोग होते हैं। और क्या लगता है जल्दी शूट करो और इस बंदे को यहाँ पर निपटा दो। और जैसे ही वो शूट करना चालू करते हैं तो जो एमसी होता है वो तो वहाँ से गायब हो जाता है, लेकिन जो उनकी गोलियां होती है वो डायरेक्टली जाकर उन ऑक्स पर लगने लगती है, जिसके कारण उन ऑक्स को चोट लगने लगती है और वो वहाँ पर मरना चालू हो जाते हैं। ये देखने के बाद उन ऑक्स को भी गुस्सा आ जाता है और वहाँ पर ऑक्स का लीडर आ जाता है, लेकिन उन पर उसका गोलियों का असर बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा होता है। और वहाँ पर जो शूट कर रहे होते हैं वो कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी शूट करो और इस ऑक्स को यहाँ पर जल्दी जल्दी मारो। और तभी लोग कह रहे होते हैं सर हम क्या करें, हमारी जो ब्लड से वो बिल्कुल इस बंदे को बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं कर रही है। और सभी के सभी लोग पहले उस ऑक्स लीडर को टारगेट करते हैं, लेकिन जो ऑक होता है वो काफी पावरफुल होता है, वो एक ही झटके में उनकी गर्दन को हटकर अलग कर देता है। दूसरी तरफ हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो लिली होती है वो हमारे एमसी से पूछ रही होती है कि आखिरकार ये मैटर कब खत्म होगा, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। तभी हमारा एमसी उस लिली से कहने में लगा होता है कि ये कुछ ऐसी चीज नहीं जो इतनी ज्यादा आसानी से खत्म हो जाएंगी, लेकिन फिर भी हमें काफी ज्यादा समय हो चुका है, इंतजार करते करते ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। क्या आप समय आ चुका है कि मैं यहाँ पर क्लीनिंग चालू कर दूं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो गार्ड्स होते हैं उन्हें मॉन्स्टर के द्वारा बुरी तरीके से मार दिया जाता है ऑक्स के द्वारा। तभी उनमें से एक लास्ट गार्ड बढ़ जाता है और कह लगता है मुझे माफ कर दो, कोई तो बचा लो। और अंत में आकर वो ऑक्स के द्वारा उसे ही मार दिया जाता है और वो ऑक्स जैसे जीत जाता है तो वो चिल्लाने लगता है जोर जोरों से। जैसे जैसे चिल्ला रहा होता है तभी पीछे से आकर जो हमारा एमसी होता है वो उस ऑक पर अटैक कर देता है और उससे कहता है तुमने काफी अच्छा काम किया है ऑक, अब समय आ चुका है कि मैं तुम जैसे कचड़े को भी यहाँ पर निपटा दूं, तुमने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है लोगों ने मारने के लिए। और उस ऑक लीडर को भी वहाँ पर मार देता है। और जैसे ही उनका लीडर ऑक्स का मारा जाता है तो वहाँ पर जितने भी बाकी जो बच्चे को जो ऑक होते हैं वो एक डर जाते हैं और कांपने लगते हैं। और हमारा एमसी बताता है कि अब जबकि इनका लीडर मारा जा चुका है तो उनके पास बिल्कुल भी चारा नहीं बचता कुछ भी करने के अलावा, और वो कुछ नहीं कर सकते बिना लीडर के। और अब ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है कि ये सारे के सारे ऑक्स यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और वहाँ पर जितने भी ऑक्स होते हैं ये देखते हैं कि उनका लीडर मारा जा चुका है इस बंदे के हाथों, वह सभी वहाँ से भागना चालू कर देते हैं। लेकिन जो हमारा एमसी होता है नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि वो उस स्टैचू के पास जाकर उसे तोड़ना चालू कर देता है। और जैसे जैसे उस स्टैचू को तोड़ता है तो उसमें से एक चीज निकल कर आती है और उसमें से गार्डियंस ब्रेसलेट निकल कर बाहर आता है। और हमें इस ब्रेसलेट के बारे में बताया जाता है कि ये एक ऐसा ब्रेसलेट है जो भी इस ब्रेसलेट को पहनेगा उसकी कंडीशन पहले के मुकाबले में काफी ठीक हो जाएगी और उसको रिकवर करने में ज्यादा हेल्प करेगा और इसके बदले में मानव कंज्यूम करता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो एक प्रोटेक्टिव गियर है, लेकिन अगर जैसे ही इन दोनों को एक साथ पहना जाए तो ये अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी को दिखाते हैं। जैसा कि मुझे इंफॉर्मेशन में बताया गया था जो भी बंदा इस ब्रेसलेट को पहनेगा ये ब्रेसलेट उसी के कलाई के अनुसार बदल जाता है। यहाँ तक कि अभी भी जो माना मैंने इस्तेमाल किया था बिना किसी परेशानी के उस माना को भी इसने रिकवर कर दिया है। ये वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा ट्रेजर है जो कि अपने नाम पर खड़ा उतरा है। तभी जो लिली होती है वो उससे कह लगती है क्या ये एक ट्रेजर है। तभी जो हमारा एमसी होता है उससे कह लगता है तुम लिली मेरे पास आओ जल्दी से बच्चे, और वो एक ब्रेसलेट उस लिली को भी पहना देता है। लिली ये देखने के बाद कभी सरप्राइज होती है, लगती है ये क्या चीज है। तभी हमारा एमसी से बताने लगता है कि ये एक प्रोटेक्टिव मैजिक टूल है, इसका इस्तेमाल कर तुम्हारा जो हेल्थ है तुम्हारा जो माना है वो टोटली रिकवर हो जाएगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। ये एक ऐसा ट्रेजर है जो कि एक ऑर्डिनरी बंदों के पास आना नामुमकिन के बराबर है। ये बात सुनने के बाद लिली काफी खुश हो जाती है और काफी शर्माती है, उसका चेहरा टमाटर लाल पड़ जाता है और कह लगती है कि जो ब्रेसलेट है वो तुम्हारी तरह ही है, तो वाकई वो तो अच्छी बात है। तभी हमारा एमसी इसकी तरह की एक्सप्रेशन देखता है तो वो उससे कह लगता है कि तुम्हें कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली से पहन लो। तभी हमारा एमसी वहां से जाने लगता है और मन में सोचते लगता है जरा इस बच्ची को देखो तो ये काफी कमजोर है, मुझे पता है ये फ्यूचर में चलकर काफी स्ट्रॉन्ग बनेगी, लेकिन अभी ये बहुत कमजोर है। और तो और इस ब्रेसलेट में लोकेशन ट्रैकिंग भी है, तो ये इस रिस्क प्रिपरेशन के लिए काफी अच्छी बात है। इसका मतलब ये पता चलता है कि इसे ट्रैक करने के लिए इसका इस्तेमाल करेगा। तभी वो यहाँ पर जो चीफ को मारा होता है उसका लेदर उठाता है और उससे क्या लगता है ये मेरी शील्ड बनाने के लिए काम आएगा। यहाँ पर हमारा एमसी बताने लगता है कि हम बाद में मिलकर खाएंगे, हमें उस केव पर जाकर भी रुकना है। ये बात सुनने के बाद वो कभी शौक हो जाती है लिली, और लिली उससे पूछ लगती है कि अगर तुम उस केव में वापस क्यों जाना चाहते हो। तभी जो हमारा एमसी उससे क्या लगता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में बातें बताऊंगा इससे पहले, और पूरे गाँव को जलाने के लिए कहने लगता है। तभी लिली उससे पूछ लगती है कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो क्या मैं वापस से मतलब हम खाने के लिए जाएंगे इसके बाद। तभी वो हमारा एमसी उससे लगता है नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो हमारा जो खाना है वो काफी टेस्टी बन जाएगा। ये बात सुनने के बाद जो लिली होती है वो अपनी फायर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पूरे इलाके को आग से जला देती है और वो काफी हंगरी होती है जैसे अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और काफी गुस्से में होती है। और इस तरह तो गुस्सा होती है जब हमारा एमसी देखता है तो कभी शौक हो जाता है, क्योंकि लिली जोर जोर से चिल्ला रही होती है मैं बहुत ज्यादा भूखी हूँ, मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। और इस तरह के एक्सप्रेशन देखने के बाद हमारा एमसी कह लगता है मेरे लिए ये काफी ज्यादा परेशानी भरा हो जाएगा अगर मैं इसे भूखा रखता हूँ तो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा एमसी होता है वो वापस उस केव में पहुंच जाता है। इसको देखते हैं वहाँ पर गन वाले बंदे होते हैं वो शूट करना चालू कर देते हैं
ताकि वो उन्हें मार सके। लेकिन हमारा जो एमसी होता है वो अपनी मना टेक्निक से शील्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण जितनी ब्लड्स होती है वो उसको बिल्कुल भी नहीं लगती। और वो लिली को बताने लगता है, हे लिली, तुम जिस टेक्निक का मैं इस्तेमाल करने में लगा हूँ तुम भी इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकती हो, और देखो कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ब्रेसलेट का इस्तेमाल करना। और कहने लगता है कि अगर तुम इस टेक्निक का इस्तेमाल करना सीख गई हो तो तुम इसका इस्तेमाल किसी भी शेप में कर सकती हो। और जैसे लिली शील्ड का इस्तेमाल करती है भाई, वो एक ही पल में सीख जाती है उसको। और तभी जो हमारी लिली होती है वो तो और भी इससे आगे होती है, वो इस शील्ड से उसको कह लगता है कि मैं इस शील्ड से तो हिट कर सकती हूँ, तो वो अपनी शील्ड को इफेक्ट मार देती है भाई, कैप्टन अमेरिका की तरह। और भाई वो लोग मारे भी जाते हैं उस शील्ड से। ये बात देखने के बाद हमारा जो एमसी होता है वो कभी शॉक हो जाता है, उसकी आगे फटी फटी रह जाती है, और भाई हमारे व्यूज भी फटे फटे रह जाते हैं उनका मूवी। और हमारा एमसी मन में सोचते हैं लगता है जरा देखो तो ये लड़की कितनी ज्यादा टैलेंटेड है, जो चीज मेरे को ना पता है लौंडिया को पता है इस लौंडिया को। तभी वहाँ पर जो भी लोग होते हैं वो उससे माफी मांगे लगते हैं, और वो कहने लगता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारना, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी काफी तो गुस्से में होता है, उससे लगता है मुझे इसके बारे में जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही मुझे इसे जानने के लिए कोई जरूरत है। और उससे लगता है तुम मुझे सबसे पहले ये बताओ कि यहाँ का जो सेफ है वो कहाँ पर है। तभी 1 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर वो इलाका पूरी तरीके से जल चुका होता है, और वो शील्ड से बचकर वहाँ पर निकल रहे होते हैं आग के गोले में से। और हमारा एमसी एक पॉकेट लेकर वहाँ से निकल रहा होता है, और मन में खुश हो रहा होता है, ये जैसा कि मैंने उम्मीद किया था कि ये एक सीक्रेट हाइड आउट है, और मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ यहाँ आने के बाद। पैसा तो पैसा ही होता है, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे काफी तो अच्छी चीजें प्राप्त हुई हैं। तभी वो लिली से कहने लगता है कि तुम अपनी शील्ड को वापस ले सकती हो जब हमारा जो एक्सप्लोजन है वो खत्म हो जाए। ये बात सुनने के बाद लिली उससे कहने लगती है क्या हुआ होगा अगर ये लोग यहाँ से भाग गए तो। तभी हमारा एमसी उन लोगों को बताने लगता है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर वे लोग यहाँ से भागना चाहे भी तो आखिरकार वे कहीं भी भागकर नहीं जा सकते। और हमारा एमसी वहाँ पर बताता है कि यहाँ पर 35 ड्रग मेकिंग लोग बचे हुए हैं, और वो इस वक्त जिंदा रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, इसलिए मैं उन्हें मारने के लिए बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं इनकी लाइफ को मतलब इस चीज को बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं बनाना चाहता, इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर जाएगी इनकी लाइफ खत्म कर दो। अब जो मैंने चीज तैयार की है उसे तो देखने में मजा आने वाला है। तभी वो एक बंदे को बुलाता है और उससे क्या लगता है, ए तुम मेरे पास आओ जल्दी से। ये पास सुनने के बाद बंदा उससे क्या लगता है, हाँ मेरी कह रहे हो तुम क्या। तभी वहाँ पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसे इंटरोगेशन के द्वारा अरे एमसी को द्वारा बुरी तरीके से पीटा गया था, इसलिए वो जो बंदा आता है उससे क्या लगता है आखिरकार तुम मुझे इस नाम से क्यों बुला रहे हो। तभी हमारा जो एमसी होता है उससे क्या लगता है श्रूटो, क्योंकि तुम श्रूटो की तरह दिखते हो इसलिए मैं तुम्हें ये कहकर बुला रहा हूँ। लेकिन जो लिली होती है वो टोटली कंफ्यूज होती है और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, और वो उन लोगों से क्या लगता है कि तुम इस बच्ची लिली को फॉलो करोगे मेरे टेंट तक, और बाकी लोगों से क्या लगता है कि तुम सभी के सभी लोग जेल में मतलब सरेंडर कर दो। ये बात सुनने के बाद सभी शौक हो जाते हैं और क्या लगते हैं क्या तुम मुझे रिलीज नहीं करने वाले हम लोगों को, मुझे कुछ भी नहीं पता हुआ। ये बात सुनने के बाद एमसी गुस्सा हो जाता है और उससे लगता है कि तुम्हें लगता है कि जो काम तुम अभी करने में लगे हुए थे वो बहुत ज्यादा लीगल काम है, अगर तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई है तो मैं तुम्हें तब तक हिट करूंगा जब तक तुम समझ नहीं जाते। और तभी बंदा कहने लगता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया, हम लोग अपने आप को सरेंडर कर देंगे। तभी वहाँ पर सब लोग बोल रहे होते हैं कि आखिरकार ये सब यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पर कई सारे लोग कंट्रोल एरिया में थे। तभी कोई एक बंदा देखकर शौक हो जाता है कि ये तो सरपेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, और हमारा एमसी लोगों को देख रहा होता है और कह रहा होता है कि ये सभी के सभी लोगों को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाएगा। तुम सभी के सभी लोग मेरे बारे में और लिली के बारे में स्टेटमेंट देने वाले हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इनका जो स्टेटमेंट है वो उस बंदे की आंखों को पकड़ लेगा। और हमें एक बंदे के बारे में बताया जाता है कि इस लाइफ में किम सी हो की जान पहचान उस बंदे तक जरूर होगी। और तभी वहाँ हमारा एमसी वहाँ से जाने लगता है, और जाते उम्र में सोचते लगता है जबकि लिली ने यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हार्ड वर्क किया है तो अब समय आ चुका है कि उसे कुछ समथिंग मतलब कुछ डिलीशियस खाने लिए दे दिया जाए। तभी कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर जो शर्टक होता है और लिली होती है वो टेंट पर पहुंच गए होते हैं। दूसरी तरफ जो लिली होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है और कह रही होती है चिल्लाते हुए रोते हुए, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। ये बात सुनने के बाद जो श्रूटॉक होता है वो कभी तो उदास होता है, कहता है मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिरकार तुम क्या कह रही हो। और श्रूटॉक अभी भी यही सोच रहा भाई ये सब चल क्या रहा है, मेरी लाइफ मेरी जिंदगी सब चंड हो गई है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को हमारा ये पार्ट पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अच्छा तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू नाराज, साइनिंग आउट।